आज जिस तरह से दुनिया के तमाम इंसान अनगिनत मजहब और मसलक में बटे हुए बैठे हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ दीन हक के अंदर इब्लीस की मुदाखलत है। कि जब भी दीन हक के अंदर इब्लीस मुदाखलत करता है, यानी अपनी दखल अंदाजी करता है, तो वो दीन हक बातिल हो जाता है। और ऐसे दीन को मानने वाले, यानी ऐसे दीन पर अमल करना इंसान को नफ़ा की जगह नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि अल्लाह का वादा सिर्फ उन्हीं बातों पर है जो उसने अपने तयशुदा बंदों के ज़रिए से इंसानों तक पहुंचाई हैं। अगर इंसान उन बातों पर अमल करेगा तो अल्लाह की तरफ से उसको अजर मिलेगा। और जिन बातों पर, यानी जिन बातों को इब्लीस ने दीन के अंदर दाखिल कर दिया है, उन बातों पर अमल करेगा तो इंसान को उस पर नफ़ा की जगह नुकसान पहुंचेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब सवाल ये उठता है कि इब्लीस दीन हक को बातिल कैसे कर देता है। हम इसी बात को जानेंगे। इब्लीस कभी भी दीन हक को, यानी दीन हक के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता है जब तक उस दीन को संभालने वाला कोई अल्लाह का बरगुज़िदा बंदा, चाहे वो पैगंबर के रूप में हो या वली के रूप में हो, जब तक वो उस कौम के अंदर मौजूद रहता है तब तक इब्लीस अपनी मुदाखलत उस दीन के अंदर नहीं कर सकता है। वो दीन महफूज रहता है और इब्लीस का मंसूबा यही रहता है कि जो अल्लाह ने दीन को संभालने वाला, दीन को महफूज रखने वाला अपना बंदा भेजा है कौम के अंदर, उस बंदे को या तो कौम के अंदर से अलग कर दे या उसको जड़ से ख़त्म कर दे। इब्लीस का सिर्फ इतना ही काम है कि वो दीन हक को बातिल कर दे। यानी इब्लीस कभी भी दीन हक को अपनी असल सूरत में बाकी रखता ही नहीं है, उसके अंदर अपनी मुदाखलत करके उसको बातिल कर देता है और उस बातिल दीन पर अमल करने वालों को नफ़ा की जगह नुकसान पहुंचता है। इब्लीस का काम ही यही है। यानी इब्लीस का सिर्फ इतना ही काम है कि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह करे। उसके लिए उसे जो करना पड़ता है, अगर वो उसको कत्ले आम करना पड़ जाए, इंसानों का कत्ले आम करना पड़ जाए तो भी करता है, जैसा कि आज चल रहा है। आज ही नहीं, जब से दुनिया बनी है, यानी दुनिया में इंसान आए हैं, तब से इब्लीस ने ये हथकंडा अपनाया है कि अगर वो अल्लाह के हिदायत याफ्ता बंदे को कौम के अंदर से अलग ना कर पाए तो उसको जान से ही मार देता है। न जाने कितने ही पैगंबरों को उसने कत्ल करवा दिया, कितने अल्लाह के नबियों को और कितने अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे जो वली होते हैं उनको उसने शहीद करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि अगर ये कौम के अंदर मौजूद रहेंगे तो कौम कभी भी गुमराह नहीं होगी। इब्लीस जब दीन के अंदर मुदाखलत करता है तो दीन बातिल हो जाता है और यहाँ पर दो गिरोह बन जाते हैं। एक गिरोह तो वो होता है जो अल्लाह के भेजे हुए हिदायत याफ्ता बंदे के साथ में रहता है, जो हक पर रहता है, और दूसरा गिरोह वो होता है जो इब्लीस के, यानी इब्लीस ने जिस दीन को बातिल कर दिया है उस दीन को मानने वालों का होता है। और इन दोनों गिरोह के अंदर वो सिफात पैदा हो जाती है जो अल्लाह ने बताई थी कि यानी तुम दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस जब दुनिया में भेजा था, कहा कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, तो उन दोनों गिरोहों के अंदर वही सिफात पैदा हो जाती है, दुश्मनी वाली। दोनों गिरोह आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। आज जिस तरह से मजहब और मसलक बटे हुए हैं, उनको देख लो किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ पर दो गिरोह हो जाते हैं, एक गिरोह हक होता है और एक बातिल। और हक गिरोह जिस बंदे के साथ में होता है, जब तक वो बंदा
दुनिया में मौजूद रहता है तब तक इब्लीस उस दीन को बातिल नहीं कर पाता है। यानी पैगंबर, जब कोई पैगंबर नया दीन, अल्लाह के दीन को, नया दीन नहीं अल्लाह के दीन को खालिस कर लेता है कि जो बातिल बातें उस दीन के अंदर आ गई थी उनको अलग करके बिल्कुल दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लेता है, तो फिर वो दीन हक कहलाता है। और यही मजहब और मसलक बनने की वजह है। आज दुनिया में जिस तरह से अलग अलग मजहब और मसलक बने हुए हैं, उनकी वजह सिर्फ यही है कि जब भी कोई अल्लाह का बंदा आता है और वो दीन हक को खालिस कर देता है तो कुछ लोग उसके साथ में हो जाते हैं जो हक वाले कहलाते हैं, और बाकी जो उस दीन पर बाकी रह जाते हैं वो बातिल रह जाते हैं। वही आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में इतने मजहब और इतने मसलक बने हुए हैं। इस बात का खुलासा इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे।